यस हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम शफीक फ्रॉम इमरान टू सादिकाबाद। जी तो आज की हमारी वीडियो ना कोई बाइक से रिलेटेड है ना किसी और चीज़ से। आज हम आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं कि आप लोग भी प्लेटें होने से परेशान थे, ऐसे ही हम भी थे। तो मैंने बड़ी सारी रिसर्च की। आपको पता है आजकल प्रेशर वाशर बहुत सारे मार्केट के अंदर चल रहे हैं डिफरेंट कंपनियों के। तो मैंने भी अपनी सर्च शुरू कर दी। एक हफ्ता सर्च करने के बाद डिफरेंट कंपनियां मेरे सामने आई, जिसमें सैमको का, पनीर का, टोटल का, डी वॉल्ट का, मैजिस्टो का और हुंडई का बेशुमार प्रेशर वॉशर सामने आए। सबको देखा, रिसर्च किया। एक भी जानने वालों के पास टोटल कंपनी का था, एक भी जानने वालों के पास हुंडई कंपनी का था। सब डिफरेंट किस्म के प्रेशर वॉशर देखने के बाद आखिर इस बात के ऊपर मैंने फैसला किया कि जी मैंने हुंडई का प्रेशर वॉशर लेना है। ठीक है, क्योंकि हुंडई के ऊपर पता नहीं मेरा दिल मान रहा था। उसके ऊपर लिखा था जी कोरियन ब्रांड है। अब नो डाउट वैसे सारी चीज़ें वैसे पाकिस्तान में बन रही हैं, कोरियन का स्टिकर ही होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर मेरा दिल मान रहा था कि मैं हुंडई के ऊपर रिलाई कर लूँ। सो मैं गया और मैंने हुंडई का प्रेशर वॉशर परचेज कर लिया। जी तो ये था जी हमारा हुंडई का प्रेशर वॉशर जो मैंने पसंद किया और परचेज किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सीधा सीधा स्पेक्स बताऊंगा कि भाई इसकी कैसे सिलेक्शन करते हैं। जो जो गलती हम लोग करने वाले थे, हम लोगों ने तो नहीं की, आप लोग ना करिएगा। देखें, इसके मेन चल रहा होता है बार का प्रेशर। ठीक है, ये 90 बार से लेके 165 बार और इससे अबव काफ़ी ऊपर तक जाता है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसमें है क्या जी, 90 बार, 105 बार, 110 बार, फिर 120 बार। 120 बार जो हमसे है ये डोमेस्टिक इस्तेमाल तक है। जो 120 बार से ऊपर का जो प्रेशर वॉशर है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंडली जी देखें, अगर तो अब आपने अपना सिस्टम देखना है कैसे इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो पूरे एक स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल है, जिसमें उनकी लेंथ मतलब स्ट्रिंग्स बनी 10-10 की स्ट्रिंग्स बनी हुई हैं, और आपकी प्लेट तकरीबन जो है वो 20-25-30 फुट तक जा रही हैं, उसको वॉश करने का एक आसान हल है। उसमें आप मैक्सिमम बार प्रेशर का वॉशर लेंगे। मेरे पास जो सिस्टम था वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि प्लेट्स का इतना डिस्टेंस नहीं है, तकरीबन 3 से 4 फुट के मतलब डिस्टेंस के ऊपर बंदा खड़ा होकर प्लेटों को साफ कर सकता है। तो मैंने इसीलिए 105 बार प्रेशर का प्रेशर वॉशर परचेज किया। ये एक मिनिमल टाइप का प्रेशर वॉशर था, मतलब दरमियाना साइज जिसे हम कह सकते हैं। 120 तक भी बेहतरीन है, डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए यही है। इसमें जो उसका प्रेशर होता है, जैसे हम इसको नोजल को खोलते हैं आगे से, तो प्रेशर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम इसका बार बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर की जो लेंथ है ये बढ़ती जाएगी। ये तकरीबन राउंड अबाउट 10 से 12 फीट तक ठीक जाती है उससे आगे भी, लेकिन उसके आगे प्रेशर खत्म हो जाता है। वो बिल्कुल भी प्लेटों की सफाई नहीं करेगी। आपने अक्सर देखा होगा लोगों के घरों की छतों पे प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि बहुत हाइट तक गई हुई हैं। उन्होंने 12-12 की भी स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं। अगर आप नीचे खड़े उनका वाशर से इसे वॉश करेंगे तो ये 3-4-5 प्लेट तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। सो आपने अपनी छत की जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेटें लगी हुई हैं उनको देखते हुए अपने प्रेशर वाशर को सिलेक्ट करना है। और बाकी अब मजीद मैं आपको बताऊंगा आगे इसकी कि इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके इस्तेमाल का तरीका, और इसमें मतलब आपने क्या क्या गलतियां जो उनसे नहीं करनी, इसकी वजह से ये बेहतरीन चलेगा। सो यहाँ तक मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि आपने परचेज इस तरह करना है। हुंडई में भी 90 बार, 105 बार, 110 बार, 135 बार, 165 बार और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के मॉडल्स आगे आते हैं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैंने और कंफ्यूज मुझे कर रही थी, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं प्रेशर वॉशर की। वो जी अब जब ऑनलाइन की Hyundai.power.com पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की इनकी शेप्स हैं। उसमें मतलब कहते कंफ्यूज होता है। वो एक ही चीज़ है, सिर्फ बॉडी का ऊपर फर्क है, अंदर मोटर पावर तकरीबन ऐसी बढ़ती जा रही है। आप बार और पावर को देखें, उसकी शक्ल को ना देखें, वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना जी। तो अभी हम चलते हैं जी, इसको कनेक्शन की तरफ देखते हैं कि इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी तो ये आ गया जी हमारा हुंडई का प्रेशर वॉशर आप लोगों के सामने है। मैंने एक एक चीज़ खोल के रख दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने कैसे कैसे कनेक्ट करना है चीज़ों को, और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ा सिंपल है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, हुंडई के ऊपर रिलाई करने की एक चीज़ ये भी थी कि इसकी जब मैंने क्वालिटी देखी तो मेरा दिल ही खुश हो गया। मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ है कि लेनी चाहिए, चले ना चले ये नसीब की बात है। सो अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हमारे साथ क्या क्या चीज़ मिलती है। देखें, सबसे पहले ये हमारा होस पाइप आ गया। इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ कैसे जोड़ना है। ये पाइप हमें आपको मार्केट से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये मतलब आपने बाल्टी में डालना है, बाल्टी में डालने के लिए पाइप है। इसके लिए इसके ये फॉर्मिंग गन आ गई। फॉर्मिंग गन के लिए ये इसकी गन का प्रेशर आ गया, इसके साथ में कनेक्ट करके तो ये आपकी गन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये आपके पास यूज़र मैनुअल आ गया। इसके बाद ये आपका जो पीछे हाउस के साथ कनेक्ट होना है, मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये इसमें इस्तेमाल होगा। ये आपके पास गन आ गई।
ठीक है ना जी। ये गन है, ये इसके स्मॉल प्रेशर के लिए मैंने ये कनेक्ट की टाइम बचाने के लिए। ये एक मतलब लॉन्ग अपना इसको लॉन्ग करने के लिए ये एक मतलब आपके पास ये आ गई। इसके बाद आपके पास ये प्रेशर वाशर आ गया, ये आपके पास बिजली की वायर आ गई जहाँ से आपने इसको करंट देना है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास ये पाइप आ गया जो कि आपकी गन के साथ कनेक्ट होगा, जो कि प्रेशर बनाएगा। सो अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे हाउस की तरफ, इसको पीछे से कनेक्ट करेंगे, जैसे इसको बाल्टी से कनेक्ट करना है। ये देखें जी, आपके पास ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने ये एक सिंपल रिमूवल है, एक पाइप लिया आपने, जहाँ से मर्जी इसको कनेक्ट कर लें। ये पाइप एडजस्ट किया इसके अंदर आपने, और ये इसका कनेक्शन का तरीका है। जैसे ही आप इसके अंदर पाइप प्लेस करेंगे, और सेकेंडली इसका जो मैंने आपको बताया था कि हाउस कंप्लीट करने का तरीका, ये देखें जी, ये आपने सिंपल इसकी चूड़ी लगी हुई है, चूड़ी को इसके ऊपर कनेक्ट कर देना है। फिर इस पाइप को ये आपने, बल्कि इसको अभी आप इसको भी टाइट कर लें। ये देखें, टाइट करने के बाद सिंपल मेथड है बिल्कुल भी, देखें ये सिंपल लग गया। ये आपका पाइप रिलैक्स हो गया बिल्कुल। ये आपने जस्ट बाल्टी में डाल लें और पानी आ जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको कंप्लीट दिखाते हैं कि ये आपने कैसे कनेक्ट करना है इसको। सेकेंडली आपका ये पाइप आ गया जो कि प्रेशर बनाता है। इस पाइप की जो लेंथ है तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5 मीटर के करीब है। आप लोग कोशिश करें कि मतलब जितनी, वैसे मैक्सिमम इतनी लेंथ मिलती है। अगर कोई आप बहुत अच्छा मतलब कोई एक अपना ब्रांडेड लेते हैं प्रेशर वॉशर, तो उसमें ये कोई बड़ी हो सकती है, लेकिन ये जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों साइड से एक जैसी ही है। इसमें सिंपल मैं आपको बताता चलूँ, कैमरा मैन अगर हमारे क्लोज करे तो ये देखें, ये सिंपल कनेक्शन है। सिर्फ आपने ऐसे इसके अंदर पुट करना है जस्ट, और इसको ऊपर से टाइट कर देना है, बस ये हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गन आ गई। गन को हम सिंपली इसके दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। चूड़ी टाइट करते वक्त आप लोगों ने ज़रा ख़ास ख्याल रखना है। साथ ही ये मैं आपको बता दूं, ये इसका येलो बटन है, ये जब आप दोनों इसको दबा देंगे तो ये फिर ये काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये इसका लॉक है, अगर आप इसको लॉक लगा देंगे ऐसे, तो ये देखें लॉक लगाने के बाद ये स्टक हो जाता है, ये काम नहीं करेगी बिल्कुल ना जी गन। और उसके अलावा ये आपको फॉर्मिंग बोतल मिल गई। अच्छा, यूज़र मैनुअल के साथ ये एक सुई दी गई है। खुदा ना खासा अगर आपका पाइप में कोई मतलब आगे कोई डॉट फंस जाता है, कोई हाथ फंस जाता है, आगे पाइप ब्लॉक होता है, तो आपने ये सुई की मदद से इसको क्लियर कर लेना है। सो ये जो बड़ी गन है ये भी आप लोगों के साथ दी गई है। ये यहाँ पे फिट होती है, ये आगे से खुल जाएगी, ये बड़ी इस्तेमाल हो जाएगी। बड़ी गन का बेसिकली पर्पज़ ये है कि आपका जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहा, मतलब आपको प्रेशर मजीद आगे चाहिए, तो ये बड़ी गन आगे अटैच हो के आपको वो देगी। ये भी हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे आगे वीडियो के अंदर। सो अभी हम चलते हैं ऑपरेशन की तरफ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने की क्या टेक्निक है, और मजीद आपको बताते हैं कि भी इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जी तो व्यूअर जी, हमारा कनेक्शन हो गए हैं ऑल टू ऑल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये दो तरीकों के साथ चलता है। नंबर 1, आप डायरेक्ट इसको टूटी के साथ कनेक्शन दें, उससे भी चलेगा। नंबर 2, अगर आपने इसका कनेक्शन बाल्टी के साथ डाला हुआ है तो उसके साथ भी चलेगा। लेकिन रिलायबल यही है कि आप टूटी के साथ कनेक्ट करें। बाल्टी वाला ऑप्शन के जहाँ पे टूटी है ही नहीं, दूर तक कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, तो वहां पे आप बाल्टी कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टूटी बेस्ट है, क्योंकि बाल्टी से थोड़ा सा ना ये टाइम लेता है उठाने के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका कि ये कब मतलब बिल्कुल अच्छा चलेगा, कब अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि एक दफा कनेक्ट हो जाए तो ये फिर चलता रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम, एक दफा बाल्टी हिल जाए या ये अपना प्रेशर वॉशर हिल जाए तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। सो इसके अब आपको चलाने का तरीका बताता हूँ। आवाज थोड़ी होगी, वो आपने कंप्रोमाइजिंग करनी है, तो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे कनेक्ट करना है और इसको कैसे चलाना है। जी अब आप देखें, चलाने से पहले आपने ना इसका, अगर आप बाल्टी से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना है। जो कि हमें परेशानी आई थी, हम लोग इसमें बड़ा सारा डिस्टर्ब रहे हैं। बाल्टी आपने कोशिश करनी है कि ये फुल मुंह तक भरी हुई हो। अगर ये आपकी मीडियम से नीचे होगी तो फिर ये कनेक्शन करने में मसला करेगा। अब अगर देखेंगे पाइप हमारा बिल्कुल जो है ये बॉटम के ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर आपने रखना है इसको, और कोशिश करनी है कि इसको देखें, हमने इसको इसके साथ कवर कर लिया ताकि ये हिले ना, और ये आपको वीडियो में चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि इसका थोड़ा सा शोर होता है। तो ये हमारा कनेक्ट है। अब आप देखिएगा इसमें कि इसको ये पानी कैसे कनेक्ट करता है। ये देखेंगे, ये आपके पास हमारा आ गया सिस्टम सारा। अभी इसने पानी उठा लिया, पिक कर लिया है जी, ठीक है। इसमें आप इसको तेज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये इसका फुल बार प्रेशर है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो के अंदर। ये देखें सिंपल जा रहा है, ठीक है ना, जिसकी मैं बाहर कर रहा था कि भी इतना प्रेशर जाता है। अब आप इसको चेक करवाएं तो ये देखें
ये सिस्टम हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जितना आप इसको चौड़ा कर लेंगे वो आपकी मर्जी की बात है। अगर आपने बाइक धोना है तो आप ये देखें, 1 मिनट के अंदर आप अपना बाइक वॉश कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आपने प्रेशर को तेज करना है तो सिंपल ये देखें, ये तेज भी हो सकता है, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके के साथ बाइक की क्या वॉशिंग होती है इसके साथ, हाँ 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 हाँ, बेहतरीन, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ये आपने चलाते हुए खास ख्याल रखना है। ये देखिए 3-4 किस्म का आपको इसमें मोड मिलेगा। मैं आपको बता दूं, कैमरा मैन प्लीज करीब आए ज़रा। ये देखिए नोजल के करीब लेके आ रहे हैं। इसके अंदर इसका ऑटो एडजस्टमेंट होता है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो प्रेशर आपका बिल्कुल वो चौड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको बंद करेंगे तो वो प्रेशर आपका बिल्कुल लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी ऑटो एडजस्टमेंट होती है, ऐसे ओपन और क्लोज को आप से हाथ रखेंगे। और मेरी एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जब आपने प्रेशर इसका ब्रेक कर लेना, जो तेज वाला प्रेशर आपने कर लेना इसका, तो इसके आगे हाथ नहीं करना, क्योंकि इतना तेज है। मैंने लास्ट टाइम किया था तो मेरे हाथ बिल्कुल डैमेज हो गए थे, 2 दिन मुझे दर्द होती रही थी। तो ये इतना तेज इसका प्रेशर था। जी तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हम अक्सर पूछते हैं भी कौन कौन सी चीजें इसमें हम धो सकते हैं। जैसे आपके बाइक हो गए, आपकी कार्स हो गई, इसमें आपके कंबल्स को भी धोया जा सकता है, और आपके कारपेट्स हो गए, मैट हो गए घर के। बेसिकली जो हमने ये परचेज किया है वो सोलर प्लेट्स के लिए किया है। वो मतलब एसी के आउटडोर भी हम लोगों ने इससे वॉश किए हैं। क्या जबरदस्त किस्म के वॉश होते हैं, बेहतरीन वीवीआईपी। तो अभी हमने एक मैट रखा है अपने पास, मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करें कैसे क्लीन हो रहा है प्रेशर के साथ। ये चेक करें, सफाई चेक करें जी इसकी, ठीक है। ये देखें आपके सामने मिट्टी कैसे निकाल रहा है बेहतरीन करके। देखें जी कैसे 2 ही मिनटों के अंदर अंदर आपका मैट कैसे इसने क्लीन कर दिया है। ऐसे ही अगर आप कारपेट बिछाते हैं तो आपके कारपेट को भी ये साफ कर देगा। अभी हम आपको लेके चलते हैं फोजल प्लेट्स की जानिब, तो आपको दिखाते हैं फोजल प्लेट कैसे साफ कर। जी तो इसको मैं एक और तरीका को इसको चलाने का बताऊं कि आपने इसको हमेशा 45 डिग्री पे इस्तेमाल करना है, 90 डिग्री पे इस्तेमाल नहीं करना। ये आप देखें कि ये आपका 90 डिग्री बनता है। ऐसे आपने कभी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा आपने 45 पे इसको इस्तेमाल करना है, ये चीज के ऊपर, ठीक है। 45 डिग्री इज बेस्ट। खास तौर पे जब आप प्लेट्स वॉश कर रहे होंगे तो उसके ऊपर आपने 45 डिग्री का इस्तेमाल करना है। 90 डिग्री का इस्तेमाल करोगे, ग्लास लगा होता है ऊपर, आप डायरेक्ट इसको प्रेशर देंगे, प्रेशर इसका इतना तेज है ये इसके ग्लास को ब्रेक कर देगा और आपकी प्लेट ज़ाया होने का खदशा है। सो आपने इसको 45 डिग्री पे इस्तेमाल करना है, और प्लेट से 2 से 3 फीट के फासले के ऊपर आपने इसको प्रेशर देना है, और बिल्कुल सुकून सुकून से आप इसको प्रेशर देते हुए आएंगे ताकि आपकी प्लेट डैमेज ना हो, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ये प्लेट को डैमेज भी कर सकता है। जी देखें अब हम प्लेट्स के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। मैंने आगे बड़ी गन कनेक्ट कर ली है। इसका शशका चेक करें, हाय 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 क्या बात है। ये देखें क्या इसका प्रेशर है, वीवीआईपी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो मुझे भूल गई थी, कि जब भी आपने इसको ऑन करना है पीछे इसके पास पानी होना चाहिए। लेट सपोज अगर पानी बाल्टी में नहीं होगा, आप इसको ऑन कर देंगे तो इसकी मोटर जलने का खदशा है। सो आपने जब भी इसको चलाना है पीछे से या टूटी से पानी कनेक्ट करके देना है, या इसको अपना बाल्टी से कनेक्ट करके देना है। सो ये मैंने गन बड़ी कनेक्ट कर ली है। अब इसको देखें, अब मैं आपको इसकी प्लेटों की क्लीनिंग करके दिखाता हूँ और आपको पता लगेगा कि कैसे ये प्लेटों को मजीद वॉश करते हैं। जी तो आप लोग देख रहे हैं कि प्लेटें कितनी गंदी हो चुकी हैं, इनके ऊपर कितनी डस्ट जमी हुई है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। एक रूल मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जब भी आपने प्रेशर लगाना है वो नीचे से ऊपर को लगाना है, ऊपर से नीचे को नहीं लगाना, क्योंकि जब नीचे से ऊपर को लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, प्लेटें आपकी बहुत अच्छी वॉश होती हैं। इसके बाद इसको बेसिकली करना तो वॉश फोम के साथ चाहिए, अपना साइकिल मोटर से मैक्सिमस कंपनी का और पार्क व्हील से भी मिल जाता है। अगर आप इसको फोम के साथ इसके ऊपर फोम डालेंगे उसके बाद इसको प्रेशर देंगे तो फिर तो परफॉर्मेंस 100/100 आएगी। अभी अगर आप वॉश करते हैं तो कुछ ना कुछ दाग धब्बे इसके ऊपर रह जाते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा वॉश कर लें, इसके प्रेशर को थोड़ा सा चौड़ा कर लें, उससे आपको यह कि बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। सेकंड ये देखिए मैंने प्रेशर फुल कर दिया है, तो मैं आपको यही वीडियो में के अंदर कह रहा था कि आप मैक्सिमम बार का प्रेशर वाशर परचेज़ करें। अगर तो आपके पास स्ट्रक्चर लगा हुआ है और आपकी लेंथ बहुत लंबी है तो जितने आप मैक्सिमम बार का प्रेशर वाशर परचेज़ करेंगे तो ये दूर तक की प्लेटें साफ़ करेगा। यहाँ हमारे पास 7 से 8 फुट के फासले पर लगी हुई है, लेकिन वो अगली प्लेट को उस हिसाब से साफ़ नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से इसने पहली प्लेट को साफ़ किया, तो उसके लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो मज़ीद इसके प्रेशर को चौड़ा करके इसकी मज़ीद डर्ट को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको रिजल्ट 90% ही मिलेगा। 100% रिजल्ट आपको फोम से मिलेगा। अगर आप फोम लगाएंगे तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलेगा।
जी तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसका बताऊंगा सेफ्टी टिप्स जो कि इसकी लाइफ को बढ़ाएंगे। नंबर 1, आपने इसके अंदर हॉट वाटर का इस्तेमाल नहीं करना जो कि 50 डिग्री से ज़्यादा हो, क्योंकि वो इसको डैमेज कर सकता है। सेकेंडली, इसको ऑपरेट करने के लिए ये डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि जैसे ये भी खड़ा हुआ है बिल्कुल बैलेंस के अंदर है, बैलेंस के अंदर अगर होगा तो ये पानी जल्दी उठाएगा और ये मतलब जल्दी ऑपरेशनल होगा। अगर ये डिसबैलेंस होगा तो पानी उठाने में आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। और थर्डली, इसके अंदर जो आपने शैम्पू का इस्तेमाल है वो एक मिलता है, मैक्सिमम से भी मिलता है, पार्क व्हील से भी मिलता है, तो आपने वो ऑर्डर करना है, बिल्कुल लाइक लिक्विड हो। अगर आप पानी में सर्फ ऐड करेंगे या अपना शैम्पू ऐड करेंगे तो वो इसके अंदर कारआमद नहीं है। हमने एक तजर्बा करके देखा है, वो फेल हो चुका है हमारा। तो इसकी एक बोतल मिलती है स्पेशल शैम्पू की, वो आपने उसके अंदर वही ऐड करनी है। और इसके अलावा आपने इसको खाली नहीं चलाना, क्योंकि खाली चलाने से इसकी मोटर जलने का खदशा है। अगर इसको पानी नहीं मिलेगा, आपको खाली चला के रखेंगे तो इसकी मोटर जल सकती है। सो इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करके आप इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज आवर वीडियो, होप सो यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।